आज के फनकार। विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। यूनुस खान की ओर से आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन एक महान चरित्र अभिनेता को, एक ऐसे अभिनेता जिसके निभाए लगभग सारे किरदार यादगार बन गए। सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा। आइए आज का कार्यक्रम समर्पित करें उत्पल दत्त के नाम। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। हिंदी और बांग्ला सिनेमा के एक बेहद समर्थ अभिनेता थे उत्पल दत्त, जिन्होंने अभिनय को अपनी जीवन शैली बना लिया था। जिस सहजता के साथ वे अपने किरदारों में समा जाते थे, वैसा बहुत कम अभिनेता कर पाते हैं। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले, पायल छनक जाए, सोई सोई दिल की धड़कन सुलग सुलग जाए। करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए। जब भी कोई कंगना बोले। जिस समय हिंदी सिनेमा में उत्पल दत्त का आगमन हुआ, वे उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां नायक जैसे किरदार उन्हें नहीं दिए जा सकते थे। वे इस उम्र में चरित्र भूमिकाएं ही निभा सकते थे और अभिनय के विद्वान मानते हैं कि चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए उन्हें यादगार बना पाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक आम दर्शक ना तो पिता, ससुर, मकान मालिक, दफ्तर के बॉस या ऐसी किसी भूमिका को याद रख पाता है, ना ही उन्हें निभा रहे अभिनेता को। पर उत्पल दत्त तो अभिनय का एक विराट स्कूल थे। भला उन्हें लोग कैसे न पहचान पाते। नरम नरम रात में, गरम गरम चांद पर, नरम नरम रात में, गरम गरम चांद पर, हाथ लग गया जहां, छाला पड़ गया वहां। वो भी गोल गोल था, ये भी गोल गोल है। वो भी गोल गोल था, ये भी गोल गोल है। नरम नरम रात में, गरम गरम चांद पर, नरम नरम रात में, गरम गरम चांद पर, हाथ लग गया जहां, छाला पड़ गया वहां। वो भी गोल गोल था, ये भी गोल गोल है। वो भी गोल गोल था, ये भी गोल गोल है। उत्पल दत्त फिल्मों के साथ साथ रंगमंच पर भी लगातार सक्रिय रहे। वे बांग्ला रंगमंच के बेहद समर्थ अभिनेताओं में गिने जाते थे। उनकी कुछ प्रमुख बांग्ला फिल्में हैं माइकल मधुसूदन दत्त, पालक, भालोबासा, दत्ता, हीरक राजार देशे, अमानुष, जन अरण्य और वैशाखी मेघ इत्यादि। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा,
बर्बादी की तरफ है समूड़ा। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। मेरा नाम है महिम खुशाल। महिम खुशाल? हाँ हाँ, काली बाबू। कौन काली बाबू? हमारे इलाके के पुराने दरोगा जी। उन्हीं से चलने से पहले यहाँ के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी बातों बातों में उन्होंने आपका नाम। हुजूर, बड़ों के महफिल में इस मामूली आदमी का जिक्र मेरी खुशकिस्मती है सरकार। इस इलाके का भाग्य है कि आप जैसा ऑफिसर आया है। अच्छा हुआ आपसे यही मुलाकात हो गई। आप तो शायद ग्राम पंचायत के प्रधान भी है ना? अरे छोड़िए सरकार, क्या रखा है प्रधान बनने में। गांव के 10 लोग प्यार करते हैं। मैंने बहुत मना किया, भैया मुझे छोड़ दो, तंदुरुस्ती साथ नहीं देती, मगर कौन सुनता है। प्रधान बनाकर ही छोड़ा। उत्पल दत्त का फिल्मी करियर भुवन शोम से शुरू होता है। जाने माने फिल्मकार मृणाल सेन की ये फिल्म सन 1969 में आई थी और इसी से समानांतर सिनेमा की परंपरा शुरू हुई मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने वाली इस फिल्म में उत्पल दत्त ने भुवन शोम का किरदार निभाया था। भुवन शोम रेलवे के एक सख्त मिजाज अफसर हैं। शिकार करने जब वे सौराष्ट्र आते हैं तो एक ग्रामीण युवती गौरी से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद उनकी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। बासु चटर्जी की फिल्म शौकीन में उत्पल दत्त का बड़ा रंगीन किरदार था। ये फिल्म 3 बुजुर्गों के इर्द गिर्द घूमती है जो जीवन में रोमांस की तलाश कर रहे हैं। ये 3 बुजुर्ग थे दादा मुनि अशोक कुमार, A.K. हंगल और उत्पल दत्त साहब। इस फिल्म में रति अग्निहोत्री और मिथुन चक्रवर्ती भी थे। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा। मेरी एक फिल्म थी शौकीन, जाने माने निर्देशक बासु चटर्जी, जिसमें उन्होंने एक लंपट बदमाश लैंडलॉर्ड की अभिनय निभाया जो पढ़ाई पे लिखा नहीं हो, बिल्कुल ही सतही आदमी है। वो एक तरह का अभिनय था। उन्हीं दिनों में कलकत्ते गया था और उनका एक नाटक देखा। वो बंगाल के एक पुराने कवि है माइकल मधुसूदन दत्त, उनके ऊपर किया था और वो सीरियस रोल था। उनका रेंज ऑफ अभिनय, वो यहाँ से ये रोल करके एक वैसा भी रोल करते थे, इसमें मुझे काफ़ी ताज्जुब भी हुआ और उनका प्रतिभा कितनी बड़ी है उसका भी एक अंदाज मिला। तभी से उन्होंने जब पहला सोचा कि मुझे हिंदी फिल्म, तो हिंदी का इतना अध्ययन किया कि बाद में उनको उनका भी यही उनके चरित्र का एक अंदाज है कि अगर जो काम करना चाहेंगे तो उसको पूरी तरह से थॉरली जानकर तभी करेंगे, और वही उन्होंने किया। ऐसे ये मौके मस्ती के झोंके आते हैं रोज कब यहाँ। अरमान दिल के फूलों से खिल के होते हैं रोज कब जवान। ला 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 ला। तुम मिल के आओ रंग हम जमाए, नशीली धुन पे नाचे खूब गाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए। उत्पल दा भारतीय सिनेमा के एक जबरदस्त कलाकार थे। उन्हें एक समय अच्छी हिंदी नहीं आती थी, पर अपने काम को लेकर वे इतने समर्पित थे कि उन्होंने किताबें पढ़ पढ़कर और लोगों से पूछ पूछ कर अपने बांग्ला उच्चारण दोष को सुधारा था। रेडियो जैसे श्रव्य माध्यम पर उत्पल दा की बातें करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है,
मुश्किल इस मायने में कि हम चेहरे के वो हाव भाव नहीं दिखा पाते जिसके लिए उत्पलदा जाने जाते हैं। उनकी भौहों के उतार चढ़ाव, चश्मे के भीतर से झांकती उनकी तीखी आंखें, उनके होंठों की थर्राहट, सब कुछ ऐसा तिलस्म रचते हैं कि दर्शक मोहित हो जाते हैं। आवाज के जरिए उनके अभिनय को सुनिए और कल्पना कीजिए उत्पल दत्त की तस्वीर की। सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा? मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा। मगर सर इतनी सारी मिठाइयाँ। अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा? पुलिस की मार? पुलिस की मार। फिल्म गोलमाल में उत्पल दत्त एक कड़क बॉस की भूमिका में थे। इस फिल्म में गोलमाल परिस्थितियां कुछ ऐसा गड़बड़ झाला रचती हैं कि उत्पल दत्त भी चकरा जाते हैं। भूख रोटी की हो तो पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रूमाल चाहिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। पैर नीचे करो, पैर नीचे करो। इंस्पेक्टर साहब आप आ गए? मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ। इंस्पेक्टर नहीं है तो जरूर कोई चोर उचक के बदमाश दबंग होगा। अरे क्या ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पुलिस होगी, नहीं तो चोर उचक के बदमाश दबंग होगा, नहीं तो कोई महत्व थोड़ी होगा। मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन? तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ। आप ग्रेट टू मीट हो। आप भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। लगता है दोनों का धंधा एक ही है। आपका भट्टी कहाँ है? काय को खाली मेरी बॉम्ब मारता रहे, नहीं से उतर जाएगा। तुम चुप रहोगे या नहीं? अच्छा है, भाई पहली बार पकड़े गए ना, इसीलिए घबराता है। ये भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसकी दवा मेरे पास है, अभी देता हूँ। उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। अरे दारू का बेटी निकाल लिया, उसी का रोटी खाता है बेईमान। चुप रहो, बड़े सामान है। साहब ये हमारे दोस्त है, पहली बार पकड़े गए, इसको सजा कम दीजिएगा। नमस्ते साहब, ले जाओ ले जाओ। जा भाई, टाटा टाटा, बाय 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 बाय। इसको यहाँ क्यों लाया गया? रैश ड्राइविंग साहब, पुलिस की गाड़ी को ठोक दिया और इसके पास रिवॉल्वर भी निकला। रिवॉल्वर? लाइसेंस है। हाँ दिखाओ। घर पर रखा है। हाँ क्या निकला गाड़ी में से? कुछ नहीं साहब। इसका मतलब है कि माल फेंक कर भाग रहा था। क्या स्मगल कर रहा था रे? किसका माल था? What do you mean? किसका माल था? मैं स्मगलर लगता हूँ मुझ मुंडा? सुबह से ही पीते हो क्या? मैं शराब नहीं पीता हूँ, ड्रंकन छिड़क दी। But officer, your car was parked to the wrong side. It was not my fault. It's obvious that you don't know me. अंग्रेजी बोलता है ये तो। Now I know you. Welcome home. Welcome home. Famous bandit, dacoit, murderer, smuggler, 420, मिस्टर पास्कल डी कोस्टा। पास्कल? मैं पास्कल हूँ तो आप रास्कल हैं। नकली मूछे लगाकर आंखों में धूल झोंक रहे हो। हवालदार साहब, इसकी मूछे उखाड़ लो। क्या हुआ क्या हुआ? साहब इसकी मूछें तो असली है। मूछें असली हैं? आपने मेरी मूछों पर हमला किया, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं पार्लियामेंट में सवाल उठाऊंगा। यू ब्लडी बफून। ए मिस्टर पास्कल, ये मत भूलो कि हाँ मैं पुलिस ऑफिसर। आप पुलिस ऑफिसर? Yes. आप पुलिस ऑफिसर नहीं, फूलिश ऑफिसर। FOOLISH, फूलिश यानी मूर्ख। खबरदार।
एक ओर उत्पल दत्त ने घनघोर कमर्शियल फिल्में की, तो दूसरी ओर उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म आगंतुक और गौतम घोष की फिल्म पद्मा नदीर माझी में मल्लाह की अद्भुत भूमिका निभाई। ये उनकी अंतिम दौर की फिल्म मानी जाती है। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। उत्पल दत्त शिष्ट हास्य पर विश्वास करते थे। शरीर को तोड़ मरोड़ कर और परिस्थितियों का अतिरेक रचकर हास्य रचना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक सामान्य जिंदगी का सामान्य व्यक्ति कैसे परिस्थितियों का शिकार बनता है और हंसी का पात्र भी, यही है उनका हास्य। एक मिनट सबर से आप मेरी बात सुन लीजिए। एक मेरी भांजी ही नहीं, ऐसी हजारों लाखों लड़कियां हैं जो आपसे नहीं मिली लेकिन आप पर फिदा है। मैं तो आजकल राजेश खन्ना का नाम सुन रहा हूं। आप बहुत मॉडेस्ट हैं। असली बात यह है कि हर लड़की के मन में किसी खास इंसान के लिए खास जगह होती है। आप 20-20 आदमियों के साथ अकेले लड़ते हैं, शेर को हाथ से पकड़कर मार डालते हैं, हवाई जहाज से कूद कर समुद्र में गिरते हैं और आपको कुछ नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, फिर उठ के गाना भी शुरू कर देते हैं। आप शायर भी हैं, इंजीनियर भी, पॉकेटमार भी, पढ़ाई में भी फर्स्ट आते हैं, रेस में भी। जितनी फिल्में उतने गुण। आप सचमुच उनके हीरो हैं। लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता हूं? सिर्फ ये कि आप उसे मिल लेने दीजिए। नहीं प्रोफेसर साहब, देखिए हमारी फिल्म लाइन पहले ही बहुत बदनाम है, ऊपर से आपकी ये पागल भांजी। धर्मेंद्र जी, मेरी ही भांजी है ना, उसे आने दीजिए। उत्पल दत्त का जन्म सन 1929 में शिलोंग में हुआ था। 40 के दशक में उत्पल दत्त सुप्रसिद्ध नाटक निर्देशक जेफरी कैंडल के रंगमंच समूह से जुड़ गए थे और शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटकों में अभिनय करने लगे थे। सन 1949 में उत्पल दा ने अपना एक नाट्य समूह बनाया और इसके अगले ही बरस वे इप्टा से जुड़ गए। उन दिनों उत्पल दत्त बंगाल में इप्टा की ओर से होने वाले नुक्कड़ नाटकों में अभिनय करते थे। आगे चलकर उन्होंने कुछ कालजयी नाटकों में काम किया, जैसे अंगार, कल्लोल, दिन बदलेर पाला, तीवेर तलवार, बैरिकेड और दुस्वप्नेर नगरी वगैरह। जाने माने निर्देशक बासु भट्टाचार्य विचार को पकड़े हुए जो नाटक करना चाहते थे, नाटक के जरिए समाज का सुधार या समाज का परिवर्तन, समाज का विवर्तन, जो कुछ भी कह लीजिए, जो करना चाहते थे, उत्पल दा उसमें से एक थे। उत्पल दा सिर्फ एक विचार से प्रभावित होके ही काम नहीं करते थे, वो हमेशा संतुलित करने के लिए बहुत एकेडमिक भी थे। उत्पल दा बहुत पढ़ते थे एंड उत्पल दा's commitment to human society was absolutely great. डूबा सूरज फिर से निकले, रहता नहीं है अंधेरा। मेरा सूरज है
सवेरा, उजालों ने साथ मेरा छोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा। सन 1950 में आई बांग्ला फिल्म माइकल मधुसूदन दत्त से उनकी फिल्मी अभिनय और निर्देशन की पारी शुरू हुई थी। ये फिल्म 19वीं शताब्दी के जाने माने नाट्य कलाकार और कवि माइकल मधुसूदन दत्त की जिंदगी की कहानी थी। उत्पल दत्त कहते थे कि फिल्मों में वे इसलिए काम करते हैं ताकि थिएटर करने का पैसा जुटा सकें। बांग्ला फिल्मों में 19 वर्षों तक सक्रिय रहने के बाद उत्पल दत्त हिंदी सिनेमा में आए। हिंदी में ऐसे सशक्त अभिनेता को लाने का श्रेय जाता है निर्देशक मृणाल सेन को। अमिताभ बच्चन की सिने यात्रा ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी से शुरू हुई थी। ये उत्पल दत्त की हिंदी में दूसरी फिल्म थी। सन 1971 में आई गुड्डी, सन 1974 अमानुष। अपने ना जाने क्यों हो गए आज पराए, रेत का सागर प्यार का सपना प्यासा ही तरसाए, कल के अपने ना जाने क्यों हो गए। मैंने कई एक फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने अभिनय किया। जाने माने निर्देशक बासु चैटर्जी। मेरी पहली फिल्म स्वामी में उन्होंने काम किया और उस परिचय से जान पहचान और बढ़ती गई और उसके बाद उन्होंने मेरी 5-6 फिल्मों में काम किया और हर एक में उन्होंने उनकी अभिनय दक्षता का वो पता लगता था और वो खुद ही कहते थे कि माई फर्स्ट लव इज थिएटर, मेरा पहला प्यार थिएटर है। और क्योंकि ज़िंदगी में पैसे की काफ़ी ज़रूरत है तो मैं फिल्मों में पैसे के लिए आया हूँ। लेकिन जो फिल्में उन्होंने 2-3 बनाई वो अपने वही वामपंथी विचारधारा के अंतर्गत ही बनाई। वहाँ उन्होंने किसी प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसी तरह जो फिल्म उन्होंने बनाई उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बंगाली फिल्मों में तो बहुत ही पॉपुलर थे, मेरा ख्याल है 50-60 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई होंगी। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला, यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सपना खड़ा जाना है मुश्किल मेरा, यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सन 1993 में उत्पल दत्त इस असार संसार को छोड़कर
चले गए। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो की दास्तां आगे और भी है। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो। अभी तो टूटी है कच्ची मीठी, अभी तो बस जिस्माही गिरे हैं। अभी तो किरदार ही बुझे हैं। ठहरो ठहरो ठहरो, अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो की दास्तां आगे और भी है। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो। अभी सुलगते हैं रूह के गम पर, क्या चढ़ी मध्यम है, क्या सुलगने का भाव। अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कती हैं दर्द दिल के नीरे 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 नीरे। क्या धड़कने का भाव लाया हूँ बाबा, क्या भारतीय संगीत है। अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के। अभी तो एहसास जी रहा है, अभी तो एहसास जी रहा है। ठहरो ठहरो ठहरो। आज के फनकार।